हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, यूनियन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट हैं उनको इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा यूनियन, बट जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है सिर्फ उनको लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, सभी एलिमेंट को लिखेंगे, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। बट इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, जो कॉमन है सिर्फ उनको लिखना है। और एक पढ़ा था हमने डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस क्या होता है, ए और बी दो सेट हैं, अगर ए डिफरेंस बी बताना है तो जो सेट बी में है उनको छोड़ के ए के बाकी के लिख देंगे। ठीक है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इनका यूनियन निकालना है। फाइंड यूनियन सेट x 1 3 5 सेट y 1 2 3। तो क्या लिखना है, x यूनियन y क्या होगा, x यूनियन y 1 3 5 1 है, ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, यहां पर भी आ गया, एंड 5। ठीक है, ये क्या हो गया, x यूनियन y। सेम a यूनियन b, ठीक है, ट्राई करेंगे। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर और 3 के मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 6 9 12 ये सब होंगे। यहां पर क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो क्या है 6 से लेस देन है। अब नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, कौन से हैं, 1 2 3 4 5। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5। यह क्या, x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल 3 6 9। तो क्या लिखेंगे, इनका यूनियन क्या होगा, दोनों का a एंड b यूनियन। इस प्रकार से लिखेंगे, a यूनियन b क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 तक तो ये लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 9, फिर क्या 12। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, 1 से बड़ा है और 6 और इक्वल और छोटा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 से बड़ा है तो 2 आएगा और 6। ये हो गया सेट A। सेट B क्या है कि x जो है वो 6 से बड़ा है, यानी कि 7 8 और 9 10 से छोटा है, तो इनका यूनियन क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट A है 1 2 3 और B है 5। अब 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये तो एक क्या होता है, नल सेट होता है, तो इनका यूनियन क्या होगा, A ही रहेगा। ठीक है, A यूनियन B क्या आएगा, A का मतलब क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि लेट A एक सेट दे रखा है, देखते हैं क्या है। देखिए, सेट A इज इक्वल टू A एंड B। सेट A गिवन है A और B, ठीक है। सेट B जो है वो क्या गिवन है, A B और C। क्या निकालना है, क्या पूछा है, क्या A इफ इज A सबसेट है B का। बताइए, क्या जो A के एलिमेंट है वो B में है, तो क्या लिखेंगे, यस ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब क्या पूछा कि A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा, A B C तो आएगा। ठीक है, अगर A सबसेट है B का तो यूनियन क्या रहेगा, B। देख लो ये B तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही बोल रहा है कि इफ A एंड B आर टू सेट्स, A और B टू सेट हैं, ठीक है, सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा, यहाँ पर तो इसने ये पूछा था और यहाँ पर क्या लिखेंगे, B होगा। ठीक है, ये पूछा था। A क्या है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। A लिखा हुआ है 1 2 3 4, सेट B लिखा हुआ है 3 4 5 6, सेट C लिखा हुआ है 5 6 7 8,
एंड सेट डी लिखा हुआ है 7 8 9 10। ठीक है, ये आपको 4 सेट गिवन है। पहला क्या पूछा, ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, खुद करेंगे। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ए यूनियन सी, बी यूनियन सी आप खुद करोगे। मैं आपको करवा देता हूं पार्ट नंबर 5th पार्ट में क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी हो गया। अब क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी तो ये सेट है। अब इसका सी के साथ फिर यूनियन कर देंगे, तो सी क्या है 5 6 7 8। 5 6 तो पहले आ चुका है, क्या बच गया सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आप बाकी के पार्ट खुद ट्राई कर लेना। 5th क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें आपने इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, जैसे बताया था कि सिर्फ कॉमन जो पॉइंट है या कॉमन एलिमेंट है उन्हीं को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, समझ में आ जाएगा 5th भी। देखिए, सेट ए बी सी और यहां पर भी डी तक सेट दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए सेट ए है 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। सेट बी गिवन है 7 9 11 एंड 13। सेट सी गिवन है 11 13 एंड 15। सेट डी गिवन है 15 एंड 17। आगे भी है, नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन है सिर्फ उनको लिखना है। बताइए कॉमन क्या है, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है दोनों में है, 9 है दोनों में है, 11 है दोनों में है, 13 सिर्फ यहाँ पर है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी खुद कर लेना। ठीक है, मैं आपको करवाता हूं पार्ट नंबर 3rd। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, सॉरी ए सी और डी लिखा हुआ है। ठीक है, पहले करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, सिर्फ 11 है। क्या है, सिर्फ 11 है। क्यों, 3 5 7 9 यहाँ नहीं है, 13 और 15 यहाँ नहीं है, सिर्फ कॉमन है वो क्या है, 11 है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। क्या लिखेंगे 5। समझ में आया, कॉमन है तो लिखेंगे, नहीं है तो 5। ऐसे ही हम और एक पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम पढ़ते हैं बोडमास रूल भी कि पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो पहले क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन डी। और बी यूनियन डी क्या होगा, देखिए 7 9 11 13 यहाँ पर हो गए बी के, और डी के क्या है 15 और 17। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब क्या करना है, ए अकेला एक सेट है और ये एक सेट बन गया, क्या, बी यूनियन डी। तो ये क्या बनेगा, अब देखिए ए में और इसमें कॉमन क्या है, 7 9 और 11। ठीक है, 7 9 और 11, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसका एक लास्ट पार्ट भी है, दो एक पार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 10th पार्ट में, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले निकालते हैं ए यूनियन डी, ए और डी में। ठीक है, लिखते हैं ए यूनियन डी क्या होगा, 3 5 7 9 और 11। 3 5 7 9 11। ठीक है, और डी में क्या है 15 एंड 17 हो गया। अब क्या निकालते, बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी क्या है 7 9 11 13 और 15। ठीक है, 7 9 11 13 और 15।
ये हो गया क्या, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, ये अलग अलग लिखने हैं आपने, इसको कोमा लगा के लिखेंगे बी यूनियन सी। फिर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या होगा, ये दोनों का यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन है सिर्फ वो लिखने हैं आपने। कॉमन क्या है, 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है और क्या है 15 है। बस देखिए ये तो है ही नहीं दोनों, 7 यहाँ पर भी है, 9 भी है और 11 भी है और 15 भी है, तो ये क्या आ गया इसका इंटरसेक्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि सेट ए है नेचुरल नंबर, सेट बी है इवन नंबर का सेट, सी है ओड नंबर का सेट और डी है प्राइम नंबर का सेट। फर्स्ट पार्ट में बोला आपको कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखिए कि सेट ए में तो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी कि सब नंबर। सेट जो बी है इसमें है आपके पास सिर्फ 2 4 6 8 ये सब नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 ही तो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी सेट यानी कि इवन नंबर। ठीक है, सेट सॉरी सेकंड पार्ट में लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी। अब सेट बी क्या है, इवन नंबर। ठीक है, और सेट सी क्या है, ओड नंबर। तो इनमें कॉमन क्या आएगा बताइए। सेट सॉरी हम गलत पढ़ गए थे, सेकंड पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी देखिए, अब ए क्या है नेचुरल नंबर, सी क्या है ओड नंबर। अब इनकी जगह क्या लिख देंगे हम, 1 3 5 7, तो कॉमन क्या आएगा, ए तो आएगा 1 3 5 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेट सी ओड नंबर। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी में देखिए नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, क्या बचेगा, प्राइम नंबर ही कॉमन आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, इवन और ओड। इनमें कॉमन क्या आएगा, देखिए इवन नंबर आपके पास क्या हो गए 2 4 6 ये सब हो गए। ओड नंबर कौन से होंगे बताइए, 1 3 5 7 9 11 ये सब। तो इवन और ओड में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 5। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी और बी इंटरसेक्शन डी, इसका क्या आएगा, देखिए बी क्या है इवन नंबर और डी क्या है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में एक नंबर और आता है 2 2 3 5 7 11, तो यहां पर कॉमन क्या आएगा 2, तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 7th क्वेश्चन आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट बताने क्या है। और डिसजॉइंट सेट क्या बताए थे, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम से डिनोट करें तो ये एक यूनिवर्सल सेट U है, तो डिसजॉइंट सेट होंगे ये A है और ये क्या है B सेट है। ठीक है, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि A इंटरसेक्शन B जहां पर फाई आएगा वो क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट। अब देखिए 8th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ 1 2 3 4, सेट A लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है आपका, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। तो ये बताइए इनमें क्या है, कोई चीज ऐसी है जो कॉमन कुछ भी ना हो, नहीं है, 4 कॉमन है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट वो होता है जहां पर कोई भी चीज कॉमन ना आए, यहाँ पर तो 4 कॉमन आ गया, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और नेक्स्ट सेट में लिखा हुआ सी डी ई एफ, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, समझ लेना इनको। देखिए यहां पर भी कॉमन क्या आ गया, ई आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है, इवन इंटीजर और दूसरी तरफ क्या है ओड इंटीजर, तो इवन और ओड में तो कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो जो थर्ड पार्ट है ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
आपने डिफरेंस बताना है। सेट ए बी और सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 6 एंड 9 ए बी सी डी 4 सेट लिख रखे हैं। तो फर्स्ट बताना आपने क्या, ए माइनस बी क्या होगा। देखिए ए में से बी को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 4 है ही नहीं, 8 जो है ना बस वही माइनस करना और कुछ भी नहीं, बाकी सब यूं का लिखना है। 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, 12 माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा और 20 बचेगा। तो ये आएगा आपका क्या, ए माइनस बी। जो इसमें है ना बस वही इसमें से घटाने हैं हमने, और कुछ नहीं लिखना। फिर लिखना है ए माइनस सी, सेकेंड पार्ट है ए माइनस सी। अब जो ए और सी में जो कॉमन है वो हटा देंगे। देखिए क्या बचेगा, 3 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 12 उसमें भी है यहाँ पर भी है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद 15 आ जाएगा, 18 वहां नहीं है, 21 वहां नहीं है, तो ये आ जाएगा क्या, ए माइनस सी। ध्यान से समझो इस चीज को। 3 वहां पर है नहीं है, लिख देंगे। 6 वहां पर है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। 9 वहां पर है नहीं है, लिख दिया। 12 वहां पर है, ठीक है, कट जाएगा। 15 वहां पर है, सी में नहीं है, लिख दिया। 18 है नहीं है, 21 है नहीं है, वो भी लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको करना था। तो ये कंप्लीट 9th क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। 10th क्वेश्चन है कि x लिखा हुआ ए बी सी डी और y लिखा हुआ है एफ डी बी जी। सेट ए जो x लिखा हुआ है वो क्या है, ए बी सी डी, और सेट y क्या लिखा हुआ है, एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ बी डी जी। तो इसने क्या बोला कि x माइनस वाई, कोई चीज कॉमन है, b है, d है, तो क्या बचेगा, a और c। ये क्या आ गया, x माइनस वाई। क्लियर। y माइनस एक्स करेंगे तो क्या, b और d ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर से क्या बचेगा, y माइनस एक्स करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, f और g। क्यों, अब की बार जो इसमें है वो कैंसिल इसमें से कर देंगे, b है b कैंसिल, d है d कैंसिल, बचा क्या, f और g, ठीक है। x इंटरसेक्शन y यहां पर था d और क्या था b, ठीक है, निकालना है x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y क्या हुआ, दोनों में कॉमन चीजें क्या है, सिर्फ b और d, तो ये क्या आ गया, x इंटरसेक्शन y। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर। R एक सेट है जिसमें क्या लिखे हुए हैं, x एंड x as that belongs to R, यानी कि रियल नंबर्स। एंड क्या विद सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या वो एक सेट है, ठीक है, x such that x belongs to रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम किससे लिखते हैं, क्या उसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये क्या होगा, रियल नंबर। तो r माइनस क्या बचेगा, रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इरैशनल नंबर। क्या बचेगा, इरैशनल नंबर, ठीक है, ये था। 12th क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बतानी है। फर्स्ट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। देखिए 2 3 4 5 और क्या है 3 और 6, क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं, 3 तो कॉमन आ गया, डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन नहीं होगा तब डिसजॉइंट होंगे, तो ये क्या है, फॉल्स। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट, नहीं है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमन आ गया। 2 6 10 14 थर्ड पार्ट, 2 6 10 14 और दूसरा क्या लिखा हुआ है 3 7 11 एंड 15, दोनों में कोई चीज कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट है, ये क्या है, ट्रू है। 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट, बिल्कुल ये भी डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.4। आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.5।